हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में। देखेंगे ऐतिहासिक दिन कलम से। मैं दीपारा सर आज आपसे बात करने जा रहा हूँ एक बहुत बड़े कंफ्यूजन कॉन्सेप्ट पर। बीएड करें या डीएलएड, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन रह रहा है। कुछ स्टूडेंट जो बीएड डीएलएड करना चाहते हैं, शिक्षा विभाग में जाना चाहते हैं, तो उनको बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि वो बीएड करें या डीएलएड करें। अगर वो स्टूडेंट किसी से मिलते हैं तो कोई तो कहता है उनसे बीटीसी करें, जो मतलब आपका डीएलएड है, और कोई कहता है बीएड करें, बीएड अच्छा है, तो कोई कहता है बीटीसी करें, डीएलएड अच्छा है। तो यहाँ पर क्या होता है, बच्चा कंफ्यूजन में हो जाता है, वो कहता है कि क्या करें। तो ध्यान रखना डियर फ्रेंड, आपको स्वयं चयन करना है कि क्या मेरे लिए बेहतर होगा। मेन चीज आप सुनना सबकी, लेकिन करना अपने मन की। ध्यान रखना, मैं इसका बीएड करें डीएलएड करें पूरा कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ। पूरा इसका मतलब निचोड़ कर दूंगा कि बीएड के क्या इफेक्ट हैं, क्या साइड इफेक्ट हैं, इसी प्रकार बीटीसी के क्या इफेक्ट हैं, क्या साइड इफेक्ट हैं। इस लेक्चर के बाद पूरे लेक्चर को आप कंप्लीट कर लो। इस फुल लेक्चर को आपने वॉच कर लिया तो उसके बाद लास्ट में आप पे कोई सवाल आपके पास नहीं रह जाएगा। आप डायरेक्टली सीधे बोल दो कि मुझे बीएड करना तो बीएड करोगे, आप डीएलएड करना है तो डीएलएड करोगे। आपके लिए जो बेहतर है वो उस पूरे वीडियो में आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, पूरा मैं निचोड़ लेके आया हूँ उसका कि बीएड के लिए क्या इफेक्ट है और डीएलएड के लिए क्या बेनिफिट होंगे और बीएड के लिए क्या बेनिफिट होंगे। तो ये आपको खुद निर्णय करना है। सुनना वैसे सबकी, लेकिन करना अपने मन की। लेकिन ध्यान रखना कि अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। पहले अच्छी तरह ज्ञान ले लो। ऐसा नहीं कि बिना ज्ञान ले हुए आपने बीएड में एडमिशन ले लिया या डीएलएड में एडमिशन ले लिया। पूरा ज्ञान ले लो, ये बात गारंटी है। इस वीडियो के बाद आपको नेक्स्ट वीडियो कोई भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं पूरा विश्लेषण इस वाली वीडियो में कर दूंगा कि बीएड में क्या चीज होती है, डीएलएड में क्या चीज होती है, बीएड कौन करता है, डीएलएड कौन करता है, आपके लिए क्या बेटर है। चलो शुरू करते हैं अपने लेक्चर को बिना समय गवाए। देखिए, पहले सुन लीजिए बीएड। देखो बीएड क्या होता है। अगर बीएड की फुल फॉर्म देखी जाए तो बीएड की फुल फॉर्म होती है बैचलर ऑफ एजुकेशन। ये होती है बीएड की फुल फॉर्म। अगर यहां पर बीटीसी का देखा जाए तो बीटीसी की फुल फॉर्म होती है बेसिक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। ठीक है ना। लेकिन अब इसका नाम डीएलएड चेंज कर दिया गया, डीएलएड लिख दिया है। तो डीएलएड की फुल फॉर्म होती है डीएलएड, मतलब डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। ठीक है ना। तो यहां पर ये तो फुल फॉर्म की बात आ गई कि बीएड की फुल फॉर्म क्या होती है, डीएलएड की फुल फॉर्म क्या होती है। समझना बात, बीएड जहां आपकी डिग्री है, ठीक है, और यही आपकी बीटीसी या डीएलएड इसको बोलते हैं। ये आपका आप जान रहे हो, ये है डिप्लोमा, मतलब इसको ये सीधे क्या है, ये डिप्लोमा। जैसा कि इसके नाम में आपको दिखाई दे रहा है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। तो ये आपकी डिग्री है और ये है आपका डिप्लोमा। अगर मान्यता वाली बात की जाए, मैं थोड़ा सा लिख देता हूं, मान्यता। अगर मान्यता वाली बात की जाए तो आप जानते हो, इतिहास इस बात का गवाह है कि डिग्री की मान्यता डिप्लोमा से ज्यादा होती है। डिग्री की मान्यता हमेशा डिप्लोमा से ज्यादा होती है। अगर मान्यता वाली बात की जाए तो भाई बीएड की मान्यता ज्यादा है डीएलएड की अपेक्षा। ठीक है, लेकिन इतिहास इस बात का ही गवाह है कि डिप्लोमा वाले ने जल्दी ज्वाइनिंग ली है, जल्दी उन्होंने जॉब ली है डिग्री की अपेक्षा। ठीक है ना। लेकिन आप इससे निर्णय मत लगाना कि यार कौन सा बेटर है। ये तो ऑनली मान्यता वाली बात है। मैं एक एक चीज का विश्लेषण कर रहा हूँ, धीरे अच्छी से समझना, पूरे लेक्चर को अच्छी तरह देखना। उसके बाद अपने खुद चयन करना कि मुझे बीएड करना है या बीटीसी करना है, आप स्वयं चयन कर लोगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये आ गया बीएड बीटीसी। ठीक है ना। बीएड क्या एक डिग्री है और बीटीसी एक है डिप्लोमा। अगर इनकी टाइम पीरियड की वाली बात आ जाए तो ये दोनों 2 इयर्स का कोर्स है। ये भी 2 इयर्स का कोर्स है और ये भी आपका 2 इयर्स का कोर्स। ठीक है। इसमें 2 इयर्स के कोर्स में इसमें होते हैं 2 सेमेस्टर। बीएड में आपके सेमेस्टर कितने होते हैं, 2 मतलब 2 बार आपको एग्जाम देना है। आपको 2 बार ही एग्जाम देना।
यही बात आ जाती है डीएलएड की, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन की, तो यहाँ पर आपके सेमेस्टर हो जाते हैं 4। यहाँ पर आपके सेमेस्टर हो जाते हैं 4। जब 4 सेमेस्टर हैं तो इनके एग्जाम भी कितनी बार होंगे, 4 बार एग्जाम। इतनी बात समझ में आई अच्छी तरीके से, ठीक है। तो ये 2 साल का कोर्स ये भी होता है, 2 साल का कोर्स ये भी होता है। इसमें आपके 2 सेमेस्टर होते हैं, इसमें आपके 4 सेमेस्टर होते हैं। इसमें एग्जाम जो होते हैं वो 4 बार होते हैं, इसमें जो एग्जाम होते हैं वो 2 बार होते हैं। इतनी बात खत्म। अब आगे समझो, इनकी जो फीस देखी जाए तो पहले इसकी गवर्नमेंट फीस देख लेते हैं। गवर्नमेंट फीस, अगर गवर्नमेंट फीस की बात की जाए इसमें, तो गाइस आप समझना बात को, गवर्नमेंट ने जो बीएड की फीस रखी है वो 2022 की बात करें तो 5,000 से लेकर आपको समथिंग 7,000 के बीच में आपको मिलेगी। मतलब आपका इतना खर्चा आएगा पर ईयर, 5,000 से लेकर 7,000। यही यार डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन मतलब बीटीसी की बात करें तो यहाँ पर गवर्नमेंट जो फीस आपकी हो जाती है वो आपकी हो जाती है 10,000, ठीक है। तो यहाँ पर इनकी फीस की बात होगी। अब बात की जाए कि गवर्नमेंट फीस और ये गवर्नमेंट दोनों की फीस मैंने आपको बता दी। अब आ जाते हैं प्राइवेट फीस पे। प्राइवेट आपको आप प्राइवेट कॉलेज से करते हैं तो क्या फीस है, ठीक है। प्राइवेट फीस समझना बात। प्राइवेट में फीस देखी जाए तो इनकी 2 साल का कोर्स होता है और अलग अलग साल में अलग अलग फीस जाती है। अगर बीएड की बात की जाए तो प्राइवेट में जो फीस गवर्नमेंट ने लिखी है वो क्या लिखी है आपकी 51,000, कुछ 51,200 ऐसी कुछ फीस लिखी है। 51,000 रुपये पहले साल की है। अगर दूसरे साल की बात की जाए तो दूसरे साल की इसकी फीस पड़ जाती है वो 35,000। तो ये गवर्नमेंट ने फीस रखी है। अब वो बात लगे कॉलेज वाला आपसे क्या ले रहा है वो अपने ऊपर है, वो कॉलेज वाले के ऊपर है, लेकिन ये गवर्नमेंट ने निर्धारित की है। अगर इसका ऐड किया जाए तो इसमें टोटल इसमें इनकी जो फीस हो जाती है दोनों साल की जो गवर्नमेंट द्वारा है वो कितनी हो जाती है आपकी 0,0,0 5 और 1 6 5 और 3 8 सॉरी हाँ, और 86,000 आपकी पूर्ण कोर्स की क्या हो जाती है बीएड की फीस हो जाती है, जो कि आपकी एक प्राइवेट कॉलेज में होती है, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पर बीटीसी पे। तो बीटीसी की जो प्राइवेट फीस होती है, प्राइवेट कॉलेज की फीस पर ईयर वो रहती है इसकी 41,800, ये पर ईयर फीस रहती है। तो 2 साल की दोनों साल की 41,800 के हिसाब से अगर इनका दोनों साल का देखा जाए तो कितना हो जाएगा इस 0 0 8 और 16 1 और 1 2 3 और 4 दुनिया मतलब 83,600 रुपए ये गवर्नमेंट ने निर्धारित की है प्राइवेट कॉलेज के लिए बीटीसी की फीस, ठीक है ना। अब कॉलेज वाला क्या ले रहा वो आपको वो वाले कॉलेज वाले के ऊपर है, समझना बात। अब एक चीज बात को समझने की कोशिश करना, मैं यहाँ पर एक कंसेप्ट को आपको खत्म करना, फिर मैं बताता हूँ आपको बीएड आपके लिए अच्छी होगी बीटीसी, लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक चीज बता देता हूँ। ये फीस को देख के घबराना मत। दो कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो शिक्षा विभाग में जाना चाहते हैं और बीएड बीटीसी करना चाहते हैं, लेकिन उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम ऐसी होती है या फिर वाले उनके पास इतना पैसा नहीं होता जो माने बीएड बीटीसी कर लें। कि बीएड बीटीसी की आप देख रहे हो फीस कितनी हैवी है। गवर्नमेंट में आप जानते हो कि बहुत ही कम सीट होती है, कुछ बहुत ही कम जनों का नंबर आता है। तो गवर्नमेंट में अगर नंबर आया था तो कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा फीस का इशू रहता नहीं है, कोई साल भर की बहुत कम फीस आती है। तो यही प्राइवेट में आपकी काफ़ी ज़्यादा फीस होती है, ठीक है ना। तो मैं उन स्टूडेंट से बात कर रहा हूँ जो स्टूडेंट वास्तव में अगर जिन पर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो बीएड बीटीसी करना चाहते हैं तो वो बीएड बीटीसी बिल्कुल कर सकते हैं। मैं उनके लिए बोल रहा हूँ, इसको गाइस कभी ये मत समझ लेना मैं ऐड कर रहा हूँ, मैं ऐड कभी नहीं कर रहा हूँ, ये मेरी ओनली समाज सेवा है। और वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कुछ स्टूडेंट जो बीएड बीटीसी से वंचित रह रहे हैं वो बीएड बीटीसी कर सकते हैं। तो उन स्टूडेंट के लिए मैं कह रहा हूँ जो जिन स्टूडेंट पे पैसा की कमी होती है, जिन पे फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, वो बीएड बीटीसी करना चाहते हैं, शिक्षा विभाग में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं 2 सॉल्यूशन बता रहा हूँ। 2 सॉल्यूशन को अच्छी तरह ध्यान रखना। बीएड का एंट्रेंस एग्जाम होता है, बीटीसी का अभी तक एंट्रेंस एग्जाम नहीं हुआ है, लेकिन इस साल यहाँ तक लग रहा है कि एंट्रेंस एग्जाम इसका होगा, ठीक है ना। और एंट्रेंस एग्जाम के आधार पर ही इनको क्या कहते हैं गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज उपलब्ध कराया जाता है। तो बात को समझने की कोशिश करना, मैं 2 सॉल्यूशन आपको दे रहा हूँ। पहला सॉल्यूशन थोड़ा टफ होगा लेकिन सबसे सस्ता होगा, लेकिन दूसरा सॉल्यूशन होगा वो आप सभी कर सकते हैं। समझना बात, अगर आपके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, फीस की आपके पास कमी है, आप बीएड बीटीसी आप करना चाहते हो, तो मेन चीज़ है आपको एंट्रेंस एग्जाम जो इनका होगा
उस इंटर एग्जाम की अच्छी तरह प्रिपरेशन करनी है, अच्छी तरीके से, और वो एग्जाम देना है, और उसमें जितना भी हो सके जितने अच्छा स्कोर करना है। अगर आपका स्कोर अच्छा जाता है तो आपको, अगर आपका स्कोर बहुत बढ़िया जाएगा तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज उपलब्ध हो जाएगा। और गवर्नमेंट कॉलेज में आप देख लो, जैसे इसकी 5 से 7 या 8 हज़ार फीस होती है, इसकी 10,000 फीस है, ये आप आराम से निकाल। लेकिन बाई चांस आपको गवर्नमेंट कॉलेज उपलब्ध नहीं हुआ, ये तो पहला तरीका नहीं, क्यों गवर्नमेंट कॉलेज आप जानते हो, गवर्नमेंट कॉलेज की सीटें बहुत लिमिटेड है, बहुत कम जने होते हैं, तो उसमें तो बहुत ही कम स्टूडेंट उपस्थित हो पाते हैं, मतलब उपस्थित क्या, एडमिशन करा पाते हैं, ठीक है ना। अब आ जाते हैं सब प्राइवेट में, तो प्राइवेट का आप क्या करें, अब गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं एडमिशन हुआ तो प्राइवेट वाले के लिए क्या करें, तो दूसरा तरीका मैं आपको प्राइवेट वाले के लिए बता रहा हूँ। ये डियर फ्रेंड, डियर स्टूडेंट, ये बात को विशेष ध्यान रखना, मैं बिल्कुल भी कोई ऐड नहीं कर रहा हूँ, ये मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, ये मेरी समाज सेवा है, और मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ स्टूडेंट जो बीएड बीटीसी से वंचित रहते हैं वो कर सकते हैं। मैं बीएड बीटीसी कॉलेज, डिग्री कॉलेज में कार्यरत हूँ। अगर कोई स्टूडेंट बीएड बीटीसी बाईचन करना चाहता है और जिसके पास पैसे की कमी है, तो वह मेरे थ्रू करा सकता है। मैं उनका मिनिमम से मिनिमम, कम से कम फीस में बीएड बीटीसी करा सकता हूँ। अपना नंबर वैसे मैं देता नहीं हूँ किसी को, लेकिन आपकी आवश्यकता के अनुसार मैं ये भी दे रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, वही मेरा व्हाट्सएप नंबर होगा, उस पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करके बीएड बीटीसी कर सकते हैं। चलो चलते हैं, अपने बीएड करें या बीटीसी, अब इसके उस पर रिलेटेड पे चलते हैं। चलो, ये मैंने आपको फीस का सब कुछ सॉल्यूशन बता दिया। अगर जो बीएड बीटीसी करना चाहते हैं तो वास्तव में वो करेंगे, बीएड बीटीसी शिक्षा विभाग में भर्ती होंगे तो पक्का होंगे, ठीक है ना। तो आप चिंता ना करें, मैं बिल्कुल कम से कम फीस, जितनी कम फीस हो जाती है उस फीस में कराऊंगा, और कोई परेशानी बच्चों को नहीं है। चलो शुरू करते हैं। तो ये चीज आपको अच्छी समझ में आ गया कि बीएड का क्या होता है। बीएड एक डिग्री है और बीटीसी एक डिप्लोमा है। बीएड और बीटीसी में मान्यता वाली बात करी है तो बीएड की मान्यता ज्यादा होती है डिप्लोमा से। आप जानते हो बीटीसी की डिग्री की मान्यता ज्यादा होती है डिप्लोमा, ठीक है ना। लेकिन डिग्री और डिप्लोमा से आप चयन मत कर लेना। लेकिन क्या करना, पूरे लेक्चर को अच्छी तरह वॉच करना, पूरे वीडियो को देख लेना, फिर आप खुद स्वयं चयन कर लो क्या करना, ठीक है ना। इसकी फीस के बारे में मैंने सारी बात करनी है आपसे। अब आते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मैं इसको थोड़ा रफ कर देता हूँ, क्योंकि बाइक बोर्ड में थोड़ा जगह नहीं है, इसलिए मैं इसको थोड़ा रफ कर देता हूँ। देखिए, अब देखते हैं बीएड वाले किस किस में भर्ती हो सकते हैं, मतलब बीएड वाले क्या क्या कर सकते हैं और किस किस शिक्षा विभाग में भर्ती हो सकते हैं। तो समझना, बीएड वाले प्राइमरी में टीचर बन सकते हैं, जूनियर में टीचर बन सकते हैं, आपके टीजीटी, आपके एलटी ग्रेड, इसमें टीचर बन सकते हैं। अभी समझना है, मैं इसको बिल्कुल विस्तार से समझा दूंगा क्या चीज है, ठीक है ना। और मैं भी पीजीटी नहीं ले रहा हूँ, पीजीटी में क्यों नहीं ले रहा हूँ ये मैं आपको समझाऊंगा अभी, पीजीटी, ठीक है ना। और आपके बीईओ और आपके ये यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, पीजीटी यहाँ पर लिख देता हूँ। यहाँ पर क्यों लिख रहा हूँ ये आप समझना, पीजीटी, ठीक है। और एक और मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, दिखाई दे, एक और आपको लिख देता हूँ मैं, बीएस, ठीक है। तो यहाँ पर बीएड वाली बात करी है, तो बीएड वाले प्राइमरी के टीचर बन सकते हैं, जूनियर के टीचर बन सकते हैं, टीजीटी के टीचर बन सकते हैं, एलटी ग्रेड के टीचर बन सकते हैं, बीईओ के टीचर बन सकते हैं। अब इनका मतलब क्या है, प्राइमरी जहाँ 1 से लेकर 1 to 5 तक क्लास होती है, वहां के टीचर बीएड वाले बन सकते हैं। अभी तक, आगे ही पता नहीं है, इसमें विवाद चल रहा है, कोर्ट में इसका केस चल रहा है। जूनियर आपके 6 से लेकर 8 तक, इसमें भी टीचर बन सकते हैं। टीजीटी और एलटी ग्रेड, अगर इन दोनों को देखा जाए तो इन दोनों का डियर फ्रेंड्स ये होते हैं 9th and 10th के, तो इनमें भी टीचर बन सकते हैं बीएड वाले। बीईओ की फुल फॉर्म देखी जाए तो बीईओ की फुल फॉर्म होती है ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। एक ऑफिसर लाइन की पोस्ट है, मतलब उसको हिंदी में बोलते हैं खंड शिक्षा अधिकारी। वह खंड शिक्षा अधिकारी भी बन सकते हैं, कौन, बीएड वाले,
समझ में आया? तो ये तीनों बन सकते हैं। एक सेकंड, जैसा कि डियर फ्रेंड मैंने बताया कि ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर बीईओ जिसे बोलते हैं खंड शिक्षा अधिकारी, इसमें भी बीएड वाले पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मतलब खंड शिक्षा अधिकारी भी बीएड वाले बन सकते हैं। अब आ जाते हैं बीटीसी में। अभी मैंने पीजीटी और बीएससी की बात नहीं करी है। पीजीटी आपका फुल फॉर्म होती है, जैसे कि टीजीटी जिसकी मैंने फुल फॉर्म होती है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, जो 9th और 10th के लिए पढ़ाने के लिए मिलते हैं। और पीजीटी जिसे बोलते हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, जो कि आपको पढ़ाने के लिए आपको क्लास मिलती है 11th और 11th एंड 12th। मैं पूरा इसका विश्लेषण करूंगा, समझना बात को। अब आ जाते हैं बीटीसी में। बीटीसी वाले किस किस भाग में बढ़ सकते हैं, किस किस के टीचर बन सकते हैं, समझना बात को। बीटीसी में प्राइमरी, जो कि कहाँ तक होती है 5th से 8th, तो सॉरी माफी चाहता हूँ, 1 से लेकर 1 to 5, इसके टीचर बन सकते हैं बीटीसी वाले। जूनियर, जो कि आपकी होती है 6 to 8, इसके शिक्षक बन सकते हैं बीटीसी वाले। ये 2 के टीचर बन सकते हैं बीटीसी वाले। अब आप कहोगे कि यहाँ पर बीएड वालों के लिए इतनी मान्यता और बीटीसी वालों के लिए ओनली 2 मान्यता, तो इसको देखते हुए आप ये मत कर लेना कि बीएड कर लें या बीटीसी कर लें। पूरा अच्छी तरह देखना, पूरा विश्लेषण मैं आपको करके दिखाता हूँ। बात को समझने की कोशिश करना। जैसे मैंने आपको बीएड बताया, बीएड में आपको इतनी वाला कि भला इतनों के आप टीचर बन सकते हो, इतनी जगह विभाग में टीचर बन सकते हो। यही आपकी बीटीसी वाली बात करें तो बीटीसी आपकी प्राइमरी में आप टीचर बन सकते हो और जूनियर में टीचर बन सकते हो। यही आपकी बात आ जाती है पीजीटी। ध्यान रखना, पीजीटी में जो मांगी जाती है वो वाला आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, वो होता है पोस्ट ग्रेजुएशन। पोस्ट ग्रेजुएशन, तो जिनके पास पोस्ट ग्रेजुएशन है वो पीजीटी का फॉर्म भर सकता है, चाहे वो बीएड करा हो चाहे वो डीएलएड करा हो, चाहे उसने बीएड करी हो चाहे डीएलएड करी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिसने पोस्ट ग्रेजुएशन करी है वो पीजीटी का फॉर्म अप्लाई कर सकता है। इसी प्रकार बीएससी भी वही है, जिसके के पास पोस्ट ग्रेजुएशन है वो बीएससी का फॉर्म भर सकता है। अब आपको बीएससी फुल फॉर्म क्या होती है तो समझिए। बीएससी फुल फॉर्म होती है बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिसको हिंदी में बोल देते हैं जिला शिक्षा अधिकारी। तो ध्यान रखना डियर फ्रेंड, डीएलएड वाले हों चाहे बीएड वाले हों, वो पीजीटी और बीएसए दोनों ही फिल कर सकते हैं। जैसे कि प्राइमरी जूनियर दोनों पढ़ सकते हैं, इसी प्रकार पीजीटी और बीएसए ये भी दोनों अप्लाई कर सकते हैं। पीजीटी के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए, उन्हें डीएलएड और बीएड से कोई मतलब नहीं होता। इसी प्रकार बीएसए को भी पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए होती है, उन्हें डीएलएड या बीएड से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अब आप कहोगे कि फिर भी आपने इस साइड क्यों करा, ये बीएड की ओर क्यों झुकाव थोड़ा क्यों करा, ये 60% और यहाँ पर 40% मैंने क्यों करा, ये सब बात को समझने की कोशिश कर। मैंने इसके लिए इसलिए करा है कि ध्यान रखना, जो टीजीटी से या एलटी ग्रेड से जो टीचर बनते हैं वो 9th और 10th के बनते हैं। या फिर मैं इधर बात कर लेता हूँ, चलो पहले इधर देख लो, 9th और 10th के बनते हैं। जब इनका प्रमोशन होता है तो यही टीचर आपके 11th और 12th के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इनका प्रमोशन होता है तो यही टीचर आपको 11th और 12th को पढ़ाते हैं। मतलब क्या, टीजीटी और एलटी ग्रेड करने के बाद वो 11वीं और 12वीं क्लास भी पढ़ा सकते हैं अगर उनका प्रमोशन होता है। सही है, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा विधान नहीं है कि कोई प्रमोशन होने के बाद वो 11th और 12th को पढ़ाते हैं। यहाँ पर बस एक विधान है कि प्राइमरी में जो वैकेंसी निकलती है, प्राइमरी में इनका सिलेक्शन होता है, तो जब इनका प्रमोशन होता है तो जूनियर वालों को पढ़ा देते हैं। मतलब आगे क्या होता है, जब प्राइमरी में प्रमोशन होता है तो जूनियर को पढ़ा देते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर भी ऐसा ही है, जो प्राइमरी में प्रमोशन होगा तो जूनियर को पढ़ा देते हैं। यहाँ पर मैंने आपको बताया पीजीटी और टीजीटी में क्या है, जो प्रमोशन होता है तो वो 11वीं 12वीं में पढ़ाने लायक हो जाती है। लेकिन बीटीसी में कोई ऐसा रूल नहीं है कि मतलब कहीं से प्रमोशन हो और वो पीजीटी में पढ़ा दे, तो ये कोई रूल नहीं है। वो डायरेक्टली उन्हें पीजीटी क्वालिफाई करना पड़ेगा, तब वो सीधे 11th और 12th को पढ़ा देंगे। और इनके पास 2-4 हैं, इनके पास एक तो टीजीटी एलटीजी, अगर एलटी ग्रेड को पास कर लेते हैं, उसके बाद अगर उनका प्रमोशन होता है तो वो 11वीं और 12वीं पढ़ा लेते हैं। इतनी बात समझ भाई। अब आ जाते हैं बेसिक एजुकेशन ऑफिसर, बीईओ, खंड शिक्षा अधिकारी, जो बढ़ते हैं बीएड वाले। ये क्या होते हैं, ये एक शिक्षा अधिकारी बनते हैं।
जब इनका प्रमोशन होता है तो यही शिक्षा अधिकारी बेसिक शिक्षा अधिकारी में शामिल हो जाते हैं। जब इनका प्रमोशन होता है तो यही शिक्षा अधिकारी बेसिक शिक्षा अधिकारी में शामिल हो जाते हैं। अगर वो डायरेक्टली बीएसए में शामिल होते हैं तो वो बढ़िया ही है, अगर नहीं शामिल होते हैं तो वो अगर बीईओ में भी शामिल हो जाते हैं तो उनका प्रमोशन होने के बाद वो बीएसए में शामिल हो जाते हैं। इस वजह से मैं थोड़ा झुकाव इनका इधर इसलिए करा है क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा विधान नहीं दे रखा कि कोई प्रमोशन होने के बाद बीएसए में शामिल हो, उनको सीधे बीएसए का पेपर देना पड़ेगा। तो एक बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। बीएड वाले प्राइमरी जूनियर बढ़ सकते हैं, इसी प्रकार बीटीसी वाले प्राइमरी जूनियर बढ़ सकते हैं, बीएड वाले आपके पीजीटी बीएसए बढ़ सकते हैं, इसी प्रकार बीटीसी वाले भी पीजीटी और बीएसए बढ़ सकते हैं। तो ये आपको कंफ्यूजन था वो दूर हो गया हुआ। बीईओ वाले ओनली बीएड वाले भरेंगे, टीजीटी ओनली बीएड वाले भरेंगे, एलटी ग्रेड ओनली बीएड वाले भरेंगे। अब समझना बात को, अब समझना यहां पर अगर देखा जाए कि 26 जून, यहां पर दे देता हूं उसको डेट को, 26 जून 2018, 26 जून 2018 से पहले प्राइमरी ओनली बीटीसी के पास था, बीएड के पास नहीं थी। प्राइमरी टीचर ओनली बीटीसी वाले बन सकते थे, बीएड वाले नहीं बन सकते थे। लेकिन 26 जून 2018 की गाइडलाइन के अनुसार, सरकार की गाइडलाइन आई थी, उसमें क्या करा, बीएड वाले को बीटीसी में शामिल कर दिया। तो यहाँ पर अब क्या है कि बीएड वाले भी बीटीसी को प्राइमरी को बढ़ सकते हैं। अब बात को समझने की कोशिश करना, लेकिन इसमें अभी विवाद चल रहा है। जैसे कि आप जानते हो अभी यूपी टेट के फॉर्म निकले थे और स्टूडेंट ने अप्लाई किए थे, बीएड वालों ने अप्लाई किए थे और आपके क्या कहते हैं बीटीसी वाले ने अप्लाई किए थे। तो उनका जब रिजल्ट आया था तो बीटीसी वालों को जूनियर और प्राइमरी दोनों का रिजल्ट दे दिया, जबकि बीएड वालों को अभी जूनियर का रिजल्ट दिया है, प्राइमरी का रिजल्ट उनका रोक दिया गया है। जैसे कि आप जानते हो कि राजस्थान में बीएड को क्या कहते हैं प्राइमरी से बिल्कुल हटा दिया गया, बीएड को प्राइमरी से बिल्कुल हटा दिया गया है। वहां पर ओनली बीटीसी वाले ही प्राइमरी को बढ़ सकते हैं। अब आप कहोगे प्राइमरी पे इतना ध्यान क्यों दे रहे हैं? अब बात को समझने की कोशिश करना, प्राइमरी को छोड़ के जितने भी विभाग हैं, प्राइमरी को छोड़ के जितने भी विभाग हैं, इनमें इतनी वैकेंसी नहीं निकलती जितनी प्राइमरी में निकलती। अगर प्राइमरी की देखी जाए तो प्राइमरी में अगर 100% वैकेंसी निकल रही है तो इनमें मात्र इन सबों में मिलाकर ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम मान लो तो 25% सबों में मिलाकर मिले। तो ध्यान रखना प्राइमरी में हमेशा वैकेंसी ज्यादा होती है, ध्यान रखना प्राइमरी में बहुत ज्यादा वैकेंसी मिलती है। अभी आप जानते हो पिछली आपकी वैकेंसी निकली थी 69,000 की थी, जो कि यूपी में थी। तो ध्यान रखना प्राइमरी में बहुत ज्यादा वैकेंसी निकलती है। इससे पहले जब 26 जून 2018 से पहले यूपी में क्या था, बीटीसी बहुत अच्छी थी। क्यों थी? क्योंकि अगर किसी को गवर्नमेंट जॉब लेनी है प्राइमरी में, जूनियर में, प्राइमरी में, तो वो बीटीसी करता था। और जिनकी बीटीसी हो गई उनके परसेंट चांस हो जाते थे 95% उनकी जॉब पक्की लग गई। यहीं पे अगर बीएड वाली बात करिए तो बीएड वाली उस समय बीएड वाले के चांस थे ज्यादा से ज्यादा 40 से 50% कि इनकी जॉब लगेगी गवर्नमेंट, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या था, बीटीसी उसमें बहुत अच्छी थी। लेकिन 26 जून 2018 की गाइडलाइन के अनुसार बीएड को भी इसमें शामिल कर दिया गया। तो वहां से क्या होगी, मान्यता इसकी बीएड की और बढ़ गई। इसमें क्या बीएड में कई सारी कोर्स मिल गई और प्राइमरी को बीएड वाले भर लेते। अब बात की जाए इनमें परसेंटेज वाली बात, अगर बीटीसी करते हो या बीएड करते हो तो किसमें परसेंटेज आपकी ज्यादा है? तो बात को समझने की कोशिश करना, बीटीसी में आपकी परसेंटेज जो आएंगी और बीएड में जो परसेंटेज आएंगी, बीटीसी की परसेंटेज आपकी कम से कम मिनिमम 5 से 10% का आपका अंतर होगा, जो कि बीटीसी में ज्यादा है। मतलब बीटीसी में बीएड की अपेक्षा जो परसेंटेज आएंगे वो आपकी 5 से 10% मिनिमम ज्यादा आएंगे, कम से कम 15-20% भी आ जाती है ज्यादा, ठीक है। तो बीटीसी में आपकी परसेंटेज अच्छी बनेगी, ठीक है, बीएड की अपेक्षा, जो कि आपके काम देंगी सुपर टेट में। आप जानते हो भाई कि सुपर टेट में एक नंबर से बच्चा रह जाता है, और यहाँ पर जो 5-10% जब इसके नंबर बढ़ेंगे तो वो बहुत जल्दी अंदर जाएगा। तो ध्यान रखना, उस समय बीटीसी बहुत अच्छी थी, लेकिन आज भी बीटीसी खराब नहीं है, बीटीसी आज भी अच्छी है। क्योंकि बीएड को प्राइमरी से हटाने पर कोर्ट में केस चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि बीटीसी वाले स्टूडेंट ने कहा कि जब बीएड को प्राइमरी में डाल दिया गया तो हमको भी टीजीटी में डालें, एलटी ग्रेड में डालें। लेकिन अभी बीटीसी को टीजीटी एलटी ग्रेड में नहीं डाला गया है, और यहाँ तो मैं जानता हूँ कि टीजीटी एलटी ग्रेड में डालेंगे भी नहीं। तो यहाँ पर फिर क्या हुआ, प्राइमरी को बीएड से हटाना पड़ेगा।
अभी कोर्ट में इसका केस चल रहा है और यहाँ तक मैं जानता हूँ कि 70 से 80% यही होगा, यही फैसला होगा कोर्ट का कि बीएड को बीटीसी और प्राइमरी से हटा दिया जाए। और जहाँ प्राइमरी से हटा दिया जाएगा तो वहीं पे बीएड के चांस गवर्नमेंट जॉब के बहुत कम हो जाएंगे। हाँ, एक चीज बात को समझने की कोशिश करना, अगर किसी पर्सन को खंड शिक्षा अधिकारी बनना है या उन्हें टीजीटी में जॉब चाहिए या एलटी ग्रेड में जॉब चाहिए तो ध्यान रखना, तो वो बीएड करें, उनके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा बीएड। ठीक है ना, मैंने आपको पूर्ण विश्लेषण में करके दिखा रहा हूँ। अगर उसको प्राइमरी में जॉब चाहिए, उसको गवर्नमेंट जॉब जल्दी चाहिए, तो वो बीटीसी करें। अब आप कहोगे बीएड क्यों नहीं करें? बीएड बिल्कुल कर सकते हैं, अभी प्राइमरी उसकी उनके पास है, लेकिन भविष्य में बीएड को बीटीसी से पक्का हटाया जाएगा। और ये ध्यान रखना, बीटीसी को कभी भी प्राइमरी से कभी भी नहीं हटाया जाएगा। इसका नाम चेंज कर सकते हैं, जैसे बीटीसी का डीएलएड कर दिया, अदरवाइज कोई भी नाम चेंज करते हैं, लेकिन धरती के अंत तक बीटीसी को कभी प्राइमरी से नहीं हटाया जाएगा। तो आपको अगर प्राइमरी का टीचर बनना है तो आप बीटीसी करें। अगर आपको खंड शिक्षा अधिकारी या टीजीटी या एलटी ग्रेड का टीचर बनना है तो आप बीएड करें। ये मैंने आपको दोनों पूरा विस्तार करके दिखा दिया है। पीजीटी बीटीसी वाले ही पढ़ सकते हैं, बीएड वाले ही पढ़ सकते हैं। बीएड वाले के चांस ज्यादा हो जाते हैं पीजीटी में बीटीसी के अपेक्षा। बीएसए में दोनों फिल कर सकते हैं, क्योंकि इनमें दोनों में पोस्ट ग्रेजुएशन मांगी जाती है। ठीक है ना, तो बीएड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, बीटीसी वाले अप्लाई कर सकते हैं। मतलब इसमें बीएड और बीटीसी कुछ नहीं मांगी जाती है। अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन मतलब आपके पास मास्टर डिग्री है, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से हो, तो आप बीएसए का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसी प्रकार पीजीटी का भी फॉर्म फिलअप कर देते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ कंडीशन में रेयर केस होता है कि 10% में मान लेता हूँ, 10 या 5% ही मानता हूँ कि कभी कभी ऐसा होता है कि पीजीटी में बीएड की रिक्वायर होती है, बीएड उसमें मांगा जाता है। लेकिन ध्यान रखना, कभी भी पीजीटी में बीटीसी कभी नहीं मांगा जाएगा। अगर बीएड मांगा जाएगा तो बीएड का ही पीजीटी बीएड वाले ही भर सकते हैं, बीटीसी वाले बिल्कुल भी नहीं भर सकते अगर मांगते हैं। वैसे तो बहुत रेयर का केस होता है कि पीजीटी में बीएड या बीटीसी मांगे, वो ओनली ये कहते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन आपके पास है तो आप फिलअप कर सकते हो पीजीटी। और बीएसए ये ऑलवेज पोस्ट ग्रेजुएशन मतलब मास्टर डिग्री पर है, मास्टर डिग्री आपके पास है तो आप माने भर सकते हो, चाहे आपने बीटीसी कराए चाहे बीएड कराए, चाहे उसमें तो कुछ भी नहीं किया तो भी आप बेसिक शिक्षा अधिकारी मतलब जिला शिक्षा अधिकारी आप बन सकते हैं। बीएड वालों को अगर बीईओ उनको क्वालिफाई है, ध्यान रखना बीईओ और बीएससी ये दोनों जो पेपर होते हैं ये कंडक्ट कराता है बीएस वो पीएससी मतलब पीसीएस, जैसे हम दूसरी भाषा में बोलते हैं पीसीएस, जिसे हम बोलते हैं लोक सेवा आयोग। लोक सेवा, अगर आप बीएसए या बीईओ में आप शिक्षा अधिकारी बनना चाहते हैं तो ध्यान रखना आपको लोक सेवा आयोग ये कराता है, पीसीएस वाला कराता है। उसका एग्जाम भी बहुत अच्छा लेवल का आता है। आपने अगर पीसीएस एग्जाम का दिया है तो आप समझ सकते हो कि कैसा लेवल का एग्जाम होता है। ठीक है ना, तो इसमें काफी अच्छे लेवल का एग्जाम होता है। तो ये वही बन सकते हैं जिनकी जीएस काफी अच्छी है और जो पीसीएस का एग्जाम देते हैं, तो वही माने खंड शिक्षा अधिकारी या फिर अपना जिला शिक्षा अधिकारी बन सकते हैं। अन्यथा अगर आपको जॉब चाहिए, गवर्नमेंट जॉब चाहिए, प्राइमरी में जॉब चाहिए, तो मेरा आपसे कहना ये है आप कुछ भी कर सकते हैं, चाहे बीएड करें चाहे बीटीसी करें। लेकिन मेरा कहना आपसे यही होगा कि अगर आपको जॉब वास्तव में चाहिए गवर्नमेंट और प्राइमरी में, तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा बीटीसी। अगर आपको टीजीटी या एलटी ग्रेड में जॉब चाहिए, एलटी ग्रेड भी ध्यान रखना कंडक्ट कराता है पीसीएस, ये भी एलटी ग्रेड भी आपका कंडक्ट कराता है पीसीएस। और ध्यान रखना एक चीज मैं बताना भूल गया, प्राइमरी हो या जूनियर, मैं कलर चेंज कर लेता हूं, प्राइमरी हो या जूनियर, ये प्राइमरी हो या जूनियर इन दोनों के लिए चाहिए होता है टेट क्वालिफाई। अगर आपने टेट दिया है मतलब इनके लिए इसमें भर्ती होने के लिए आपको टेट क्वालिफाई करना है, चाहे वो सी टेट हो चाहे यूपी टेट हो चाहे अदरवाइज कोई भी स्टेट का टेट वो क्वालिफाई करना होगा, प्राइमरी और जूनियर। लेकिन यहाँ पर आ जाते हैं टीजीटी, एलटी ग्रेड या बीईओ या बीएसए या पीजीटी, इनमें कोई टेट की कोई मान्यता नहीं होती है, कोई कभी टेट नहीं मांगा। इतनी बात आपको अच्छी तरह समझ में आ रही है। तो जिनको अगर प्राइमरी में जॉब चाहिए, जल्दी उनको जॉब चाहिए, तो वो बीटीसी करें, सबसे बढ़िया ऑप्शन है उनके लिए, गवर्नमेंट जल्दी लगेगी। अगर उनको कोई शिक्षा अधिकारी बनना है, उनकी लेवल की अच्छी पढ़ाई है, उनकी शिक्षा अधिकारी बनना है या टीजीटी में उनको पढ़ाना है या एलटी ग्रेड में पढ़ाना है, तो वो बीएड करें। किसी बंदे को, किसी व्यक्ति को अगर कोई प्राइवेट कॉलेज जो इंग्लिश मीडियम होते हैं, अच्छे लेवल के कॉलेज होते हैं, अगर उसमें बोल सकते हैं प्रिंसिपल की जॉब चाहिए या अदरवाइज अच्छी पोस्ट की जॉब चाहिए, तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा बीएड का, क्योंकि वहाँ पर कोई बीटीसी नहीं मांगता। ध्यान रखना कॉलेज में कभी भी रिक्वायर नहीं होती बीटीसी की, वहाँ पर बीएड करें, क्योंकि बीएड होती है डिग्री।
लेकिन अगर गवर्नमेंट जॉब जल्दी चाहिए तो वो करें बीटीसी। बाकी ऐसी बात नहीं, बीएड से जॉब नहीं लगती, बीएड से जॉब लगती है, लेकिन जिस दिन अगर प्राइमरी से बीएड को उठा दिया जाएगा उस जगह उस समय इस बीएड की मतलब बहुत ही कम चांस हो जाएंगे गवर्नमेंट की। बाकी आप खंड शिक्षा अधिकारी बनना चाहते हैं तो बीएड ही करें, उसमें बीटीसी कोई रोल नहीं है, ठीक है ना। अगर आपको टीजीटी चाहिए तो बीएड करें, उसमें बीटीसी कोई रोल नहीं है। एलटी ग्रेड में आपको जॉब चाहिए तो बीएड करें। तो मैंने संपूर्ण विश्लेषण इसमें करके दिखा दिया है, आपको एक एक चीज बात को समझ में आ गई होगी और आप अच्छी तरह समझ। वैसे मैंने पूरा संपूर्ण विश्लेषण कर दिया है, अदरवाइज आपका फिर भी आपको डाउट है कि मुझे कुछ भी XYZ कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट्स कर सकते हो। मैं कोशिश करूंगा उसका जवाब नेक्स्ट वीडियो में देने का, या फिर मैंने आपको एक नंबर भी दे दिया है, जैसे मैं देता नहीं हूँ, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझसे कांटेक्ट करके मुझसे जो डाउट है वो भी आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं। बीएड बीटीसी का पूर्ण विश्लेषण मैंने आपको करके दे दिया है। और एक चीज विशेष ध्यान रखना, बीटीसी में परसेंटेज आपकी अच्छी बन जाती है बीएड की अपेक्षा। अगर ये प्राइमरी में ये भी है और ये भी है, अगर आप जॉब लेना चाहते हो तो प्राइमरी में ध्यान रखना, बीटीसी में आपकी पहले जॉब मतलब भर्ती पहले हो जाएगी आपकी, क्योंकि आपकी इसमें परसेंटेज अच्छी होगी, परसेंटेज होगी तो जो जिसके नंबर अच्छे होते हैं वो स्टूडेंट पहले जाता है। तो ध्यान रखना, बीएड की अपेक्षा बीटीसी में जल्दी बच्चा अंदर जाएगा। उसके बाद अगर बाकी तो मैंने पूर्ण विश्लेषण करके दिखा दिया है, और आप स्वयं चयन करना कि आपको बीएड करना है या बीटीसी करना है। लास्ट में एक बार तो बोल रहा हूँ कि अगर प्राइमरी में जॉब चाहिए, आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो आप सबसे बढ़िया ऑप्शन है बीटीसी। और आपको शिक्षा अधिकारी बनना है या फिर मान लें टीजीटी में जॉब चाहिए, या पीजीटी तो अलग चीज हो गया, अलग विषय हो गया, या आपको बीएसए बनना है तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है बीएड। तो मैंने पूर्ण विश्लेषण कर दिया है, उम्मीद करते हैं आपको पूरा अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो लेक्चर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिन्हें सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारे जितने वीडियो अपलोड हों उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। बाकी शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो बने रहने के लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद।